हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके व्यक्ति रात के समय आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो सोच रहे हैं जो आप चाहते हो? क्या आप कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? हम चेक करेंगे कैंडल वैक्स ऑन पेपर की रीडिंग के माध्यम से। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। और एक बात बताऊं, अगर एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो ना तो अभी की वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कैंडल दीदी की मदद से आज पता करेंगे। ओके, तो सुंदर्स एंड सुंदरीज, आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दी से थोड़ा सा हीलिंग स्प्रे डाल लूँ पेपर पे ताकि बिल्कुल एनर्जी क्लेंस हो जाए। स्टार्ट करते हैं। कैंडल दीदी रेडी है, नतमस्तक हो जाइए। यही आज आपकी रीडिंग करेंगी और बताएंगी कि आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए कैंडल दीदी की मदद से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सब बताने वाली हूँ, सब कुछ। आराम से शांति से बैठ जाओ, कोई ज्यादा गफलत नहीं, किसी अननोन फियर का डर नहीं। क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, अरे नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, ये सब मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो, ठीक है? इन द मोमेंट, फॉर वंस, एक बार जरा करके देखो इन द मोमेंट रीडिंग। आपके लिए फिलहाल मुझे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर 5 मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो। और इधर मुझे नंबर 2 भी बन रहा है। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे ऊ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इससे आपके व्यक्ति का नाम शुरू हो सकता है। इसके अलावा भी और बताऊंगी जैसे जैसे आगे डेवलप होगी रीडिंग। लेटर वी भी दिखाई दे रहा है, लेटर वाई भी दिखाई दे रहा है, यामिनी ऐसा कुछ नाम हो सकता है, युग ऐसा कुछ नाम हो सकता है। देन एच, लेटर एच भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस कुंभ राशि, वृषभ टॉरस राशि, एरीज मेष राशि, वर्गो कन्या राशि, जेमिनाय भी दिखाई दे रही है, यानी कि मिथुन राशि। ठीक है? आपके व्यक्ति मुझे ना इस टाइम थोड़े डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। या तो इन्होंने आपकी कोई फोटो देख ली है, या फिर इनके मन में ऐसा भय जैसा आ रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। लेटर ए भी आ गया, ये लेटर आर, रू तो आ ही गया था पहले, लेटर आर भी है ही, लेटर के। ये जो पर्सन है, ये आपको लेके इनके मन में एक अज्ञात डर आ चुका है कि आप कहीं ना कहीं इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, अब आपका व्यक्ति क्या कर रहा है? खुद ये चाहे आपको दुत्कार ले, पटक पटक के मार ले, जो उसका मन आए कर ले, लेकिन आप कहीं और नहीं जाने चाहिए, आप इन्हीं के पास रहने चाहिए। ठीक है? आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है इन्होंने, जब तक ये डीएक्टिवेट नहीं करेंगे आप डीएक्टिवेट नहीं होने चाहिए। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो और कोई कठपुतली नहीं हो। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास भी रियल इमोशंस और रियल फीलिंग्स हैं जो हर्ट होती हैं। आप भी रोते हो, आपको भी दुख होता है, और आप तो वो इंसान हो जो सब कुछ झोंक के रिलेशनशिप को जीते हो, तो कैसे दुख नहीं होगा, ये आपका व्यक्ति नहीं सोच रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति आपके बिना लड़ खड़ा रहा है, कोशिश कर रहा है ये अपने दोनों पैरों पे खड़े होने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं इनको इम्बैलेंस की फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं स्थिर नहीं हूं, जैसे कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, जैसे कि मैं अपने, जैसे कि इनको आपका हाथ थामना हो, जैसे कि हाथ थामने की एनर्जी होती है ना एक। लेकिन ये व्यक्ति डिनाइल में है, ये अपने मन में कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। आपकी याद जो इनको आ रही है ना, और आपके लिए जो बेचैनी ये महसूस कर रहे हैं ना, उसे ये ओवर थिंकिंग का नाम दे रहे हैं। ओके, उसको ये ओवर थिंकिंग का नाम दे रहे हैं। आपके व्यक्ति ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको समाज क्या कहेगा इससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे बृहस्पति की एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड दिखाई दे रही है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इनको बड़ा, समाज से बड़ा फर्क पड़ता है। ओके, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये आपके व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये पर्सन आपके साथ लुक्का छुपी में तो कनेक्शन को रखना चाहते हैं। ओके, लुका छुपी हो सकता है, लुका छुपी में मैरिज का प्रपोजल दिया हो, या छुपके शादी की हो, या जो भी है सब, या फिर ऐसा नहीं भी है तो भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है एक छुपा हुआ रिलेशनशिप हो, और आप चाहते हो कि ये व्यक्ति उस कनेक्शन को थोड़ा सा रिकॉग्निशन दे, क्योंकि बहुत समय हो गया है, और ये व्यक्ति ने आपसे कहीं ना कहीं शायद वादा भी किया है कि रिकॉग्नाइज करेंगे इस कनेक्शन को, या आपके प्रति पूर्ण समर्पित होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जहां थे वहीं हैं। पहले भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, देखता हूं देखती हूँ, मतलब आपका व्यक्ति ना आपको टला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिन पर दिन दूर आपको गोली देके चला जाता है कि करेंगे, करूंगी, होगा होगा होगा। अब होगा होगा सुन के पक चुके हो। कब होगा, आपके मन में ये विचार आ रहा है, आखिर कब होगा।
ओके, समाज तो कहीं जाने नहीं वाला, वो तो वहीं रहने वाला है। इसका मतलब आपके व्यक्ति के चैलेंजेस भी वहीं रहेंगे। तो जो व्यक्ति अब तक करेज नहीं जुटा पा रहा है, या जो व्यक्ति अब तक मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, वो अब कैसे ले लेगा? ये आपका धुरंधर दिमाग सोचने लग गया है। योर माइंड इज करंटली वेरी मच ऑन इट कि यार अब तक तुमसे नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, अब कौन सा चमत्कार आ जाएगा, अब कौन सी धुनी सूंघ लोगे तुम, अब ऐसा क्या होने वाला है, अब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कोई और फ्रीक्वेंसी पकड़ लो और अचानक तुम्हारे अंदर करेज आ जाएगा। तो आपको अपने व्यक्ति पे भरोसा नहीं हो रहा। अभी तक तो आप भरोसा करते आए, कभी किया भरोसा आपने तो कभी मजबूरी में भरोसा किया है आपने, ठीक है, लेकिन अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा, आप किस दुविधा में हो? आप इस दुविधा में हो, एक तो आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो एक तरफ तो मन कर रहा है कि व्यक्ति को एकदम लात मारो, भगा दो, ठीक है, टाटा बाय बाय, हो गया ऑफ, अब नहीं मिलना मुझसे कभी भी, अब मैं इसको कभी फोन नहीं करूंगी, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, आज तो मैं पढ़ाई करूंगी, कुछ आगे जो मुझे करना था ना वो करूंगी, एक नया सर्टिफिकेशन करूंगी, आज तो मैं अपनी जिंदगी बदल डालूंगी, पता नहीं क्या ही बन जाऊंगी। ओके, कबूतर से मोर बनने की रोज आपकी अंदर एक इच्छा जागृत होती है। शाम तक आते आते पार्टनर की याद में आप ऐसे डूब जाते हो, बस क्या ही बताऊं। आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए, फिर उन्हीं यादों में पहुंच जाते हो, उन्हीं यादों में, उन्हीं बातों में। ओके, वही आपका व्यक्ति आपको याद आने लग जाता है। सारा दिन का किया हुआ काम चौपट, सारे प्लान्स चौपट, रोज टाइम टेबल बनता है और रोज वो बेचारा डस्टबिन में जा रहा होगा, जो भी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दुविधा में हो, दो पार्टों के बीच में आप पिस रहे हो। आपका मन कहीं ना कहीं, दिमाग आपका जो ईगो है, भाई ईगो तो आपके पास भी है ना, ऐसा तो कोई ईगोलेस नहीं होता, सबके पास अहम होता है। हाँ, किसी से हम प्यार करते हैं तो हम उस ईगो को दबा लेते हैं, वो दूसरी बात है, पर ईगो होता तो सबके पास है, आपके पास भी है। आपने अब तक उसको बहुत लो प्रोफाइल रखा है, ओके, लेकिन अब वो एक्टिवेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मैं क्यों सहूं, मैं क्यों झेलूं। अब जब आप उस राह पे बढ़ने की कोशिश करते हो कि चलो मैं क्यों झेलूं, तो मैं इसके बारे में कुछ करूं, तो जो उसके लिए आप एक्शन लेते हो उस पर आप स्थिर रह नहीं पाते हो, फिर व्यक्ति की याद आने लग जाती है। अच्छा, इस पर्सन को फिलहाल आपको लेके बहुत सारा भ्रम, जेलसी और घबराहट हो रही है। इसका मतलब व्यक्ति तो आपसे मूव ऑन किया नहीं है अभी, ओके। इस पर्सन को एक तो ये लग रहा है कि अब तक आप इसके काबू में थे, लेकिन अब आपका कोई ऐसा बिहेवियर इसने देखा है जिससे इसको लग रहा है कि आप इसके बिना कैसे मुस्कुरा रहे हो। इसको ये लगता था अब तक कि आप नहीं हो, अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है तो आप मुस्कुरा ही नहीं सकते, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती, ओके। आप अपनी जिंदगी में रफ्तार पकड़ ही नहीं सकते अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है तो। आप, ये आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ये आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ओके। बिल्कुल मतलब बुझी हुई मोमबत्ती हो आप। ये आपका व्यक्ति अब तक एक्सपेक्ट करता आया है, लेकिन आपके अंदर इस व्यक्ति ने अचानक से कोई ऊर्जा देखी है। आपकी मुस्कान, आपका, इसने देखा है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिख रहे हो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को मतलब डिसाइसिव दिख रहे हो। इसको ये लग रहा है कि शायद आप इससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और ये आपके व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी पटकी है, क्योंकि ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन के अंदर मुझे फिलहाल ऐसी ऊर्जा भी दिखाई दे रही है, फील हो रही है, जहां पे आपका पर्सन ये चाहता है कि सब चीजें पहले जैसी हो जाए। जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या इस व्यक्ति की तरफ से गलती हुई है ना, वो बस सडनली अंडू हो जाए और ये प्रीवियस उस रिश्ते में पहुंच जाए जैसे आपके साथ पहला निभाया करते थे। यानी कि आपका व्यक्ति जो इसमें रायता फैला है ना, उसका ओनरशिप लेना नहीं चाहते, बस वो ये चाहते हैं कि ये मैजिकली बस गायब हो जाए, आप भूल जाओ इस चीज को, ठीक है। ये पर्सन ये भी चाहता है कि आप सादा सवाल जवाब ना करो और आप केवल उतना इस पर्सन से पूछो जितना ये आपको बताना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको किसी चीज को लेकर अपने व्यक्ति पे शंका हो चुकी है, या तो आपको ये लग रहा है कि किसी और से बातचीत कर रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति जो वादे आपसे कर रहा है वो झूठे कर रहा है, जो ये आपको दिलासा दे रहा है वो झूठे दे रहा है, ये उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आपके अंदर क्योंकि शंका बढ़ रही है तो आपके सवाल भी बढ़ रहे हैं, और जब आपके सवाल बढ़ रहे हैं तो आपके व्यक्ति की पैल्पेशंस बढ़ रही हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है। आपसे बात करने का मतलब उनको ऐसा लग रहा है एज इफ ही इज और शी इज फेसिंग सम जज, एज इफ ही और शी इज फेसिंग समबडी जो अपने सवालों का पिटारा लेके अब आके बैठने वाला है। इनको आपके साथ जो मीटिंग होती है वो कम लग रही है, वो इन्हें कचहरी ज्यादा लग रही है, ऐसे ही कचहरी लग जाती है बार बार।
जैसे कि आप बार बार सवाल जवाब पे आ जाते हो, जैसे कि आप उस चीज को पूछने लग जाते हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, जबकि इनको खुद भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये सोचते हैं अपने मन में कि मैं तुम्हें क्या बताऊं क्या होगा, मुझे खुद ही नहीं पता। ओके, आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं ये जरूर सोचता है कि मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैं पूरी नहीं पढ़ रही हूँ, और मुझे पता है मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ भी करके भी उस तरीके से चीजों को नहीं ला पा रहा हूं या ला पा रही हूं जैसा कि तुम चाहती हो, तो तुम चाहते हो वैसा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ओके, आई हैव ट्राइड, आई नो कि मैं मुझ में कमियां हैं, लेकिन मेरी कोशिशें पूरी नहीं पड़ रही। मेरे लाइफ में जो भी और चीजें चल रही हैं, मेरे करियर में चल रही हैं, मेरे फाइनेंसेस में चल रही हैं, मेरे अपने परिवार के साथ चल रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं और तुमसे गलत उम्मीद कर रहा हूं। ओके, मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इंतजार करो, जबकि तुम्हारे पास इंतजार करने के लिए मैंने कोई होप या मोटिवेशन छोड़ा नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ इंतजार करो। चिट भी अपनी, पट भी अपनी। ये है आपके व्यक्ति की एनर्जी। ओके, आप इंतजार करो, ये पर इनको ये समझना पड़ेगा, ये समझना चाहिए कि आप इंतजार किस बिना पे करें, क्या है, मतलब इंतजार के लिए भी तो एक मोटिवेशन होता है ना। क्या है वो मोटिवेशन, क्यों करें आप इनका इंतजार। ओके, और आज तक इंतजार करके आपको मिला भी क्या है इनका, वट, आपने जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने जो भी इनका साथ दिया है, हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो, हमेशा आपने इनको कंसोल किया है, जब आए आए, जब नहीं आए तब नहीं आए, घोष करके चले गए तो एक्सेप्ट किया, चीट कर दिया तो एक्सेप्ट किया, आपसे कड़वी बातें बोल दी तो एक्सेप्ट किया। नीम जैसी कड़वी बातें कभी कभी व्यक्ति आपको ऐसे ही बोलता है कि हजम करने में आपको दिनों और हफ्तों लग जाते हैं उसको, फिर भी विद अ स्ट्रॉन्ग फेस आपने हर चीज को फेस किया है। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए कर ली, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिला, तो अब मेरे पास अब मोटिवेशन क्या है, आपके पास अब मोटिवेशन क्या है, किस लिए। हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होती है, इंसान हो, भगवान तो नहीं हो। ठीक है, और भगवान भी जब अवतरित होकर आते हैं मनुष्य जीवन में, तो उनको भी ये सब चीज फेस करनी पड़ती है। तो जब मनुष्य जीवन लिया है, तो हर किसी को अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन तो होती हैं। आपका व्यक्ति चाहता है कि आप एआई की तरह काम करो, रोबोट की तरह काम करो, आप इनका इमोशन भांप लो, आप इनको पूछो कि और आप कैसे हैं, और आज आपका मूड कैसा है, ठीक है आज मैं आपके मूड के हिसाब से बात करूंगी, ठीक है, और आप अपने आप को बार बार करेक्ट करते रहो, ऑटो करेक्ट करते रहो, और खुद ही समझते रहो चीजों को। ये एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की फिलहाल आपसे है, मैं जानती हूँ क्या गलत है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इनकी फिलहाल ही आपके साथ है, बस आपका इनको संपूर्ण सपोर्ट मिल जाए बिना किसी सवाल जवाब के। और आपका तर्क ये है कि मैंने तुम्हें बिना सवाल जवाब के बहुत सारा सपोर्ट ऑलरेडी दे दिया है, अब मेरे पास एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि ये कोई रिलेशनशिप एक दो दिन का नहीं है, मेरी सफरिंग तुमने बहुत बढ़ा दी है, और अब मैं सफरिंग से साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती। अब आप देख पा रहे हो ना कि आप कहाँ हो और आपका व्यक्ति कहाँ है, राइट। और आपका पर्सन ये अच्छी तरीके से जानता है कि इस बार आपको कन्विंस करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसको नर्वसनेस भी है कि कहीं आप इस इंसान को ये पता है कि ये बहुत बढ़िया इंसान नहीं है, इसको पता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको पता है कि पास्ट में इसने आपका बहुत दिल दुखा है, तो उस पर्सन को ये अच्छे से पता है कि आपके पास बहुत सारी वजह है इसको छोड़ के जाने की। आज ये आपके पास लौटना चाहता है, आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहता है, लेकिन आप इसके साथ रिश्ता ठीक क्यों करोगे, इसके अंदर अज्ञात डर आ चुका है इस चीज को लेके। आपका व्यक्ति नर्वस है, आपका व्यक्ति परेशान है, आपका व्यक्ति बार बार अपने ही मन से सवाल कर रहा है कि यार ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे थी, फिर वो इतनी खुश कैसे थी, फिर उसकी फोटो ऐसी कैसे थी, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो मेरे बारे में सोच नहीं रही है। मे बी आप इस चीज को फेक कर रहे हो, मे बी आप वाकई में कोशिश कर रहे हो टू बी स्ट्रांग एंड नॉट टू ब्रिंग दैट टू योर फेस, या आप तड़प तड़प के रो रो के इतने थक चुके हो कि अब आप अदर वे ट्राई करना चाहते हो, वट एवर मे बी द रीजन, but I can see that your approach towards life, towards handling this person and this relationship is changing, which is commendable. Claps for you. अपनी पीठ थपथपाएं। आप एक ऐसे डार्क जोन से निकल के आए हैं जहां से लगता था कि आप कभी निकल नहीं पाओगे, आप में से अभी बहुत से लोग अभी भी उस डार्क जोन में हो। ओके, बट लिफ्ट योर सेल्फ अप। जब भी आप गड्ढे में जाते हो, दलदल में जाते हो, तो दूसरा इंसान मदद करने का ऑफर कर सकता है, लेकिन एक्चुअली मदद नहीं कर सकता, वो उससे निकलना आपको खुद ही पड़ता है, ठीक है। और ना आप इस व्यक्ति के प्यार में, कहते हैं ना सन जाना, गंदे हो जाना, बिल्कुल पूरी तरीके से,
वो हालत है आपकी। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और आप इतने प्रैक्टिकल इंसान हो भी नहीं। बट ये व्यक्ति आपको प्राप्त वापस करना चाहता है और इस वक्त जेलस है। इस वक्त ये आपके लिए बहुत पजेसिव महसूस कर रहा है। दिस काइंड ऑफ पजेसिवनेस आई हैव नॉट सीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन योर रीडिंग्स, जो मुझे आज दिखाई दे रही है। ये रफ्तार से एकदम रॉकेट बन के लॉन्च होना चाहता है आपकी तरफ। ओके, वो तो ईगो इनका ईंधन कम कर देती है बार बार वरना जो प्रेम का ईंधन है ना, वो ईगो के ईंधन से सामने कम पड़ जा रहा है, बस ये वाली बात है। इसलिए वो उस तरीके से इमोशंस लॉन्च ही नहीं हो रहे जैसा आप चाहते हो, राइट? अब गाइडेंस, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, बहुत कुछ कर चुके भाई, कर लिया बहुत कुछ। अब तो आराम से बैठो, पिक्चर देखो, अपने आप को हील करो, अपने करियर पे काम करो। इस व्यक्ति को पजेसिव, जेलस, बेचैन, एंग्शियस सब होने दो, क्योंकि आप ये सब कुछ झेल चुके हो और एक जर्नी तय कर चुके हो। इस इंसान को आपने हमेशा इसके सामने झुक झुक के आपने इसको शॉर्टकट्स दिए, ठीक है? आपने कभी इन्हें अपने हिस्से का स्ट्रगल नहीं करने दिया है इस रिलेशनशिप में। यस, आपकी गलती थी, लेकिन गलतियां होती हैं, पर अब दोबारा मत करना। गिव इट सम टाइम। ओके, मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना है, मूव ऑन नहीं करना है, ये फैसला लेने का टाइम अभी नहीं है। अभी आप उस क्वेश्चन से ही हट जाओ। ये क्वेश्चन ही मत पूछो अभी कि मुझे मूव ऑन करना है या मुझे मूव ऑन नहीं करना है। कोई तारीख निर्धारित मत करो, जस्ट लेट इट बी, क्योंकि ये व्यक्ति खुद से एक्शन लेगा। इस व्यक्ति का बिहेवियर, इस व्यक्ति की शर्तें, इस व्यक्ति का स्वैग, आना, कैसे आपसे बात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या स्टेक्स पे है इसके लिए चीजें, ये क्या करना चाहता है, जब ये आपके साथ शेयर कर लेगा तब कुछ आप इसके बारे में डिसीजन लेना। फॉर नाउ काम योरसेल्फ डाउन। ओके ओके, ज्यादा आपके अंदर बैटरी लगी हुई है प्रेम की, तो 2 लगी हुई है तो 1 को निकाल के रख लो ओके, बट जस्ट काम, जस्ट गेट अ लिटिल, यार खुद पे तरस खाओ। मैं आपको सच में ये बात बोलूंगी, राइट? आपकी पीड़ा आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। आपकी पीड़ा हाँ मैं समझ सकती हूँ, आई नो वट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन इस पे काम आपको ही करना है। अगर आप अपने प्रति दयावान नहीं हो तो कोई और आपके प्रति कभी भी दयावान नहीं होगा। टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स फर्स्ट। पहले खुद पेटी बांधिए सुरक्षा की, उसके बाद किसी दूसरे की मदद कीजिए। जब खुद ही डूब रहे हो तो रिलेशनशिप को क्या उबारोगे? जब खुद ही हताहत हो, खुद ही आप इतने ज्यादा बेचैन और वुंडेड हो, तो किसी और को बैंडेड क्या लगाओगे और क्या ही आप रिश्ता सुधार लोगे? फॉर नाउ स्टे वेर एवर यू आर। ये आज की रीडिंग थी आपके व्यक्ति और आपकी फीलिंग्स की। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव बोलो। महादेव का हाथ पकड़ो और आगे बढ़ते रहो। हर हर महादेव।